हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पुरुषोत्तम मैथ पर स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैलकुलेशन में अपना कौन सा यहाँ पर टॉपिक चल रहा था? टॉपिक चल रहा था यहाँ पर एडिशन। ठीक है, एडिशन में अपने लोगों ने पढ़ रखा था कि रिपीटिंग नंबर को कैसे आसानी से जोड़ें। ठीक है, और आज अपने लोग यहाँ पर सीखने वाले क्या हैं? आज अपने लोग सीखेंगे यहाँ पर किसी भी नंबर को, ठीक है, किसी भी नंबर को आसानी से कैसे जोड़ें। ठीक है, कैसे जोड़ें। तो यहाँ पर मान लो एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि 4 3 2 3 4 5 4 4 ये कोई यहाँ पर, ठीक है, संख्या दे रखी है। और दूसरी संख्या इसमें एक और ऐड कर लेते हैं। मान लो यहाँ पर नंबर लिखा है 4 5 5 5 3 3 3 3, ये नंबर लिखा है। ठीक है, अब हमें करना क्या है? इसको ऐड करना है। तो इसको ऐड करने के लिए हम बहुत ही अच्छा एक हमने मेथड बना रखा है। वो मेथड है क्रॉस मेथड। कौन सा मेथड है? क्रॉस मेथड। कौन सा है? क्रॉस मेथड। यानी सबको क्या करना है? यहाँ पर अंकों को जोड़ते जाएंगे और साथ में उन्हें क्या करते जाएंगे? क्रॉस करते जाएंगे। क्या करते जाएंगे भैया? क्रॉस करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो कैसे जोड़ना है। तो यहाँ पर हमने देखा पहला अंक यहाँ पर कौन सा है? 4 है। और यहाँ पर अंक पहला कौन सा है? 3 है। तो 4 और 3 कितना हुआ? 7 हुआ। कितना हुआ भैया? 7 हुआ। इसे हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। और इसे क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। अगला अंक यहाँ पर हमने देखा 3 है। यहाँ पर कितना है? 4 है। तो 4 और 3 कितना हुआ? 7 हुआ। कितना हुआ भैया? 7 हुआ। ठीक है, अब इसे हम क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। और इसे क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर कितना है? 3 है। यहाँ पर कितना है? 5 है। 5 और 3 कितना हुआ? 8 हुआ। कितना हुआ? 8 हुआ। और इन दोनों को क्रॉस कर देंगे। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है। 4 3 कितना हुआ? 7 हुआ। अब यहाँ पर इन दोनों को क्रॉस कर देंगे। ठीक है, ये हमने 7 लिख लिया। अगला नंबर यहाँ पर 5 है। यहाँ पर कितना है? 3 है। 5 और 3 कितना हुआ? 8 हुआ। और इन दोनों को हम क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अगला नंबर यहाँ पर कौन सा है? 2 है। यहाँ पर अगला अंक कौन सा है? 5। तो 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5 7 हो जाएगा। ठीक है भैया, और इन दोनों को हम क्या कर देंगे? क्रॉस कर देंगे। अगला अंक यहाँ पर कितना है? 5 है। और यहाँ पर कितना अंक है? 3 है। तो 5 और 3 कितना हुआ? 8 हुआ। यहाँ पर कितना है? 4। और यहाँ पर कितना है? 4। 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ये क्या आ गया हमारा भैया? आंसर आ गया। क्लियर, इस क्वेश्चन का ये आंसर आ गया। ठीक है, इस तरीके से क्या है, यहाँ पर इस तरीके से जब हम नंबर का यहाँ पर एडिशन करेंगे तो यहाँ पर कोई भी अंक नहीं छूटेगा और किसी भी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगला टाइप क्या है। यहाँ पर अगला टाइप क्या है? तो यहाँ पर इन्होंने बोला है कि भिन्न संख्याओं, देखो, भिन्न संख्याओं भिन्न संख्याओं भिन्न संख्याओं का योग। यानी भिन्न संख्याओं को हम कैसे जोड़ें? भिन्न संख्याओं को हम कैसे जोड़ें? ठीक है, तो भिन्न संख्याओं को हम कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर इसके लिए कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं भैया। क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट अलग अलग होते हैं। तो देखो, कॉन्सेप्ट नंबर हमने मान लिया, यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या हो गया? कॉन्सेप्ट नंबर हमारे पास 1 हो गया। कॉन्सेप्ट नंबर क्या है? 1 है। इसमें इन्होंने क्या बोला है भैया? इन्होंने बोला है कि अगर भिन्न संख्या, क्या बोला है भैया? भिन्न संख्या हमारे पास अगर है x बटा वाई, ठीक है, x बटा वाई है। तो इन्होंने बोला है अगर जहाँ पर, अगर यहाँ पर ये x संख्या है, x से बड़ा हो, पर x से बड़ा होगा y, तो अगर x से y बड़ा होगा तो इन्होंने बोला ऐसी कंडीशन में अगर कोई संख्या इस भिन्न में जोड़ते हैं, अगर ऐसी कंडीशन में इस भिन्न में कोई संख्या जोड़ते हैं तो इसे हम कैसे लिखेंगे? तो इसे हम यहाँ पर इस तरीके से a, ठीक है, a हो जाएगा, a सही x बटा वाई हो जाएगा। ठीक है भैया, अब यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं।
अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक भैया। एग्जाम्पल यहाँ पर क्या हमने मान लो लिखा है 5 प्लस, क्या लिखा है 5 प्लस, और नीचे यहाँ पर इसके साथ हमने फ्रैक्शन कौन सा लिया, 3/5 लिया, ठीक है। अब इसे इन्होंने कहा ऐड करके दिखाओ, तो यहाँ पर देखो ये a है तो यहाँ पर कितना है 5 है, यहाँ पर x/y है तो यहाँ पर x/y है, और हम ये देख रहे हैं x से y बड़ा होगा तो यहाँ पर देखो 3 से 5 जो है वो बड़ा है, ठीक है भैया। अब यहाँ पर इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 5 लिखेंगे, ये देखो 5 लिख दिया। अब यहाँ पर x/y लिख देंगे यानी 3/5 लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक यहाँ पर एग्जाम्पल और ले लेते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर यहाँ पर हमने मान लिया दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास लिखा है 3, और प्लस में हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर प्लस में यहाँ पर क्या लिखेंगे 7/9, ठीक भैया। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे 3 और यहाँ पर लिखेंगे 7, यहाँ पर लिखेंगे 9, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड। कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड, तो कॉन्सेप्ट नंबर सेकंड में ये बोलते हैं कि अगर भिन्न संख्या हमारे पास हो x/y, और इन्होंने बोला कि जहाँ x जो है वो y से अगर बड़ी संख्या होगी तब यहाँ पर क्या करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में इस भिन्न में अगर हम a यानी कोई संख्या जोड़ते हैं तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर भैया इसे हम क्या करेंगे, इसको पहले x को y से भाग करेंगे, तो यहाँ पर हमें a प्लस b और यहाँ पर फिर x डैश मिलेगा और अपॉन में y मिलेगा, ठीक है। इसी को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर a प्लस b लिख लेंगे, इसे a प्लस b लिखेंगे और यहाँ पर x डैश अपॉन y लिख लेंगे। क्लियर। अब जैसे मान लो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल के लिए कोई संख्या दे रखी है, कोई संख्या यहाँ पर दे रखी है 4, और प्लस में यहाँ पर दे रखा है हमें 5/3। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर 4 को 4 लिख लेंगे, ठीक भैया। अब 5 को यहाँ 3 से भाग करेंगे तो 3 एक कम कितना आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पर शेष कितना बचेगा, 2, तो हमने ऊपर 2 लिख लिया। अभी भाग किससे करना है, 3 से। क्लियर। अब यहाँ पर कितना आएगा हमारा 4 और 1, देखो 4 और 1 इसे हम जोड़ देंगे तो 4 + 1 लिख देंगे, और 2/3 हमें ऐसे ही लिख देना है तो 2/3 लिख देंगे, ठीक भैया। और ये हमें क्या मिलेगा, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, और यहाँ पर कितना लिखेंगे 2, यहाँ पर कितना लिखेंगे 3, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर। अब देखो यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट हमारे पास क्या है, कॉन्सेप्ट अगला क्या है, तो कॉन्सेप्ट अगला हमारे पास है, इन्होंने कहा है कोई भिन्न यहाँ पर है इस तरह, मिश्र भिन्न को इस तरीके से कुछ जोड़ा गया है। जैसे मान लो यहाँ पर a सही x/y है, प्लस यहाँ पर b सही यहाँ पर मान लो m/n, और यहाँ पर प्लस c सही यहाँ पर p/q है, ठीक है, p/q है। अब इन्होंने कहा इसे हम कैसे जोड़ेंगे, ठीक भैया, इसे हम कैसे जोड़ेंगे, तो ये आ जाएगा a + b + c, ये हम इन्हें एक साथ जोड़ देंगे और प्लस कर देंगे x/y प्लस x/y m/n, और प्लस कर देंगे p/q। क्लियर। ये यहाँ पर इस तरीके से जोड़ देंगे, ठीक है। यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कोई यहाँ पर एक हम क्या करते हैं, कुछ संख्याएं ले लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर लिखा है 4 सही 1/2, 4 सही 1/2, प्लस यहाँ पर लिखा है 5 सही 1/3, और लिखा है फिर यहाँ पर 6 सही यहाँ पर मान लो लिखा है 2/4, कितना लिखा है 2/4। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करना है, इसे हमें कैसे ऐड करना है, देखो बढ़िया तरीके से, तो हम लिखेंगे 4 + 5 और प्लस क्या लिखेंगे 6 लिख लेंगे, ठीक है, 4 + 5 + 6 लिख लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना आएगा, प्लस 1/2 प्लस 1/3 और प्लस 2/4। क्लियर। इसे हम इस तरीके से जोड़ देंगे, ठीक भैया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरीके से इसे हम जोड़ेंगे तो 5 और 4 कितना हुआ, 9 हुआ, 9 और 6 कितना हो गया, 15 हो गया, और प्लस अब यहाँ पर क्या करना है, अब देखो इसे हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 2 और 3 और 4, इसका एलसीएम कितना होता है, तो इसका एलसीएम होता है 2 और 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है, तो इसका एलसीएम भैया 12 होता है। कितना होता है, 12 होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम
एलसीएम कितना लिख लेंगे, 12 लिख लेंगे। अब यहाँ पर 2 में कितने से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर 12 बन जाए, तो हम क्या करेंगे 6 दूनी 12 यानी 6 एकम 6। फिर यहाँ पर कितना आएगा 3 चक्कू 12 यानी कि 4 एकम 4, और प्लस यहाँ पर कितना आएगा 4। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 15, और यहाँ पर 6 4 10 रखते हैं, 15 सही 12 आ जाएगा। ये हमारा हो गया भैया आंसर। क्लियर, यहाँ पर ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो यहाँ पर लास्ट एक टाइप और बचा है जिसमें एडिशन का यहाँ पर खास ध्यान रखना पड़ता है। तो उसमें होता क्या है, दशमलव संख्याएं होती हैं भैया, दशमलव संख्याएं होती हैं, ठीक है। और बोला है दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ें, है ना, कैसे जोड़ें। ये बड़ी समस्या वाली बात है, अधिकांश लोग यहाँ पर गलती कर बैठते हैं। कैसे यहाँ पर इसे सॉल्व करना है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक तो सबसे पहले एग्जाम्पल 1 हम ले लेते हैं, और इनमें किन किन बातों का हमें ध्यान रखना है ये भी हम यहाँ पर बताते हुए चलेंगे, ठीक भैया। अब यहाँ पर मान लो यहाँ पर लिखा है 1 2 और पॉइंट लिखा है 2 3, कितना लिखा है 12.23 लिखा है। एक नंबर हमने यहाँ पर और ले लिया, ये कौन सा हो जाएगा 2, यहाँ पर 2 3, और पॉइंट में हो जाएगा 1 2, कितना हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, ठीक है भैया। अब हम इसे कैसे ऐड करेंगे ये हम देख लेते हैं, इसे हम कैसे ऐड करेंगे ये हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है 12.23 लिख लिया, 12.23 लिख लिया। अब हमें इस नंबर को क्या करना है, कैसे लिखना है, ध्यान से सुनो। यहाँ पर ये पॉइंट है ना भैया, इस पॉइंट को हमें यहाँ पर पॉइंट के नीचे रखेंगे, और इधर वाले नंबर को इधर लिखेंगे, और यानी कि राइट हैंड वाले जो नंबर है राइट हैंड तरफ लिखेंगे, और लेफ्ट हैंड वाले हैं वो लेफ्ट हैंड तरफ लिखेंगे। यानी कि इधर कितना है हमारा 12 लिखा हुआ है, इधर कितना लिखा है 23 यानी 23 लिखा हुआ है, और इसे हम क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ पर हम क्या करेंगे पॉइंट लगा देंगे, ठीक भैया। 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया भैया आंसर हो गया। क्लियर, ये कितना हो गया हमारा आंसर हो गया। अब भैया देखो यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, समझने के लिए एक एग्जाम्पल हम और लिख लेते हैं, ठीक भैया। इसमें यहाँ पर हमने मान लो कोई बड़ा थोड़ा नंबर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 98730.5672, क्लियर। और एक हमने छोटा सा नंबर ले लिया, वो कौन सा हो जाएगा, मान लो यहाँ पर हमने लिखा 2, यहाँ पर 200.23, कितना ले लिया 0.23। अब इसे हम कैसे ऐड करेंगे ये हमको सीखना है, इसे हम कैसे ऐड करेंगे ये हमको सीखना है भैया। अब देखते हैं, तो यहाँ पर ध्यान रखना है, हमने पहले ही कह दिया था कि देखो यहाँ पर हमने लिखा है 9873, और ये पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर 5 6 7 और 2 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, ये पॉइंट है, ठीक इस पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख लेना है, और यहाँ पर जो राइट वाले नंबर्स हैं राइट हैंड तरफ वाले नंबर्स हैं वो राइट हैंड तरफ लिख लेना है, और जो लेफ्ट हैंड तरफ ये जो नंबर्स लिखे हैं उन्हें हम लेफ्ट हैंड तरफ लिख लेते हैं, ठीक भैया। अब देखो यहाँ पर नंबर्स कोई है नहीं, तो या तो यहाँ पर 0 भी बढ़ा लेते हैं, है ना, इनके इक्वल करने के लिए यहाँ पर 0 हम ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमें 0 की कोई आवश्यकता है नहीं। तो यहाँ पर कोई जब नंबर नहीं है तो हम क्या करेंगे 2, यहाँ पर 2 का 2 नोट कर लेंगे, ठीक भैया। अब यहाँ पर कितना है 7 है, तो 7 का यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 6 और यहाँ पर 3 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ठीक भैया। अब 5 और 2 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा पॉइंट, ठीक भैया। अब यहाँ पर 3 और 0 कितना हो गया 3 हो गया। 7 और 0 का कितना हो गया 7 हो गया। अब 8 और 2 कितना हो गया 10, 10 का कितना आएगा 0, 1 यहाँ पर कैरी जाएगा, तो 9 और 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये हमारा हो गया आंसर, ये क्या हो गया भैया आंसर हो गया, ठीक है। एक बताओ तो एक क्वेश्चन और यहाँ पर कर लेते हैं, ठीक है। एक यहाँ पर एग्जाम्पल देखो, बहुत बढ़िया सा एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। एग्जाम्पल में इन्होंने बोला है कि भैया यहाँ पर है 0.6666 और 6, यानी 5 बार 6 है। फिर यहाँ पर कितना है प्लस 0 पॉइंट, अब यहाँ पर 4 बार 6 है, 4 बार 6 है। फिर यहाँ पर 0.3 बार 6 है, और 3 बार यहाँ पर भैया 6 हो गया। अब हमें क्या करना है 0.2 बार 6 लिखना है, फिर 0 पॉइंट यहाँ पर क्या करना है
एक बार 6 लिखना है। क्लियर भैया, एक बार 6 लिखना है। तो देखो यहाँ पर कितना है 5 बार, यहाँ पर कितना है 4 बार, यहाँ पर कितना है 3 बार, और यहाँ पर 2 बार, और यहाँ पर 1 बार। ये यहाँ पर क्या हो गया भैया, ये यहाँ पर क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है। तो इसे हम कैसे यहाँ पर ऐड करेंगे, यहाँ पर हम इसका एडिशन कैसे करेंगे, बहुत वीआईपी एडिशन है, इसे हम कैसे करेंगे देखते हैं। देखो भैया, अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने यहाँ पर अंक हैं, तो पॉइंट के बाद यहाँ पर 5 अंक हैं। कितने हैं भैया, 5 अंक हैं। यहाँ पर कितने हैं, 4 अंक हैं, और यहाँ पर कितने हैं भैया, 3 अंक हैं, और यहाँ पर कितने हैं, 2, और लास्ट में कितना है, 1। अब भैया यहाँ पर ध्यान से समझना, ध्यान से यहाँ पर समझना है, बस क्या करना है, ध्यान से हमें समझना है। क्लियर। अब देखो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पर ये जो 5 है, फिर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम राइट हैंड तरफ देखेंगे तो ये नंबर्स यहाँ पर जो होंगे वो घटते चले जाएंगे। इसका मतलब हम सबसे पहले क्या करेंगे, 6 एकम कितना लिखेंगे, हम 6 लिखेंगे। अब यहाँ पर 6 दूनी कितना लिखेंगे, 12, और 12 का कितना आएगा, 2, यहाँ पर 1 कैरी चला जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, 6 3 18, और 1 ये कैरी वाला कितना हो जाएगा, 19, और 1 फिर से कैरी जाएगा। अब हमें क्या करना है, 6 की मल्टीप्लाई 4 से करनी है, तो 6 चौक कितना हो जाएगा, 24, और 6 चौक 24, 1 कैरी कितना हो जाएगा, 25, 25 का कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पर यहाँ कैरी कितना जाएगा, 2, अब कैरी कितना जाएगा, 2 जाएगा। अब यहाँ पर 6 की मल्टीप्लाई करनी है 5 से, तो 6 पंचे कितना हो गया, 30, और 30 और 2 कितना हो गया, 32 हो गया, 32 का आएगा 2, फिर हम यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पर कितना लिख देंगे, 30 लिख देंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ये सबसे आसान तरीका है ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने का। ठीक है भैया, इसी तरीके का एक प्रश्न और हम ले लेते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक क्वेश्चन है, बहुत वीआईपी क्वेश्चन है, 0.77 और 7 और 7 7। ठीक भैया, 5 बार 7 हो गया। अब हमें क्या करना है, प्लस कर लेना है 0.7 और 7, 4 बार हमने लिख लिया। 0.7 को हमने 3 बार लिख लिया, 0.7 को हमने 3 बार लिख लिया। फिर हमने क्या किया, प्लस 0.7 हमने क्या किया, यहाँ पर 2 बार लिख लिया। कितनी बार लिख लिया, 2 बार। और फिर हमने 0.7 को 1 बार लिख लिया। कितनी बार लिख लिया भैया, 1 बार। हमने पहले यहाँ पर क्या कहा है, हमने कहा यहाँ पर कितनी बार लिखा है, 1 बार। यहाँ पर कितनी बार हमने लिखा है, 2 बार। यहाँ पर 7 को कितनी बार लिखा है, 3 बार। यहाँ पर कितनी बार लिखा है, 4 बार। और यहाँ पर कितनी बार लिखा है, 5 बार। बहुत बढ़िया तरीके से इस प्रश्न को हमें करना है। अब देखो इसका आंसर देखो कितनी आसानी से आता है। तो सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन को हमेशा याद रखना, हमें राइट हैंड तरफ से ही करना है। क्वेश्चन को हमेशा, ऐसे प्रश्नों को हमें राइट हैंड तरफ से ही करना है। ठीक भैया, तो यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो कितना आएगा, 7 एकम 7 आएगा। ठीक भैया, अब यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 7 दूनी 14, तो 14 का हम कितना लिखेंगे, 4 लिखेंगे, और यहाँ पर 1 कैरी चला जाएगा। ठीक भैया, अब यहाँ पर क्या करना है, 7 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 7 और 7 तियाँ कितना होता है, 21, और 21 एक कैरी वाला कितना हो जाएगा, 22। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 22 का 2, और यहाँ पर 1 2 चला जाएगा यहाँ पर हासिल। ठीक भैया, अब क्या करना है, 7 चौक 28, 28 और 2 कितना हो गया, 30, 30 का 0, यहाँ पर कितना आएगा, 3 हासिल चला जाएगा भैया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, 7 पंचे 35, और 35 और 3 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। 38 का इकाई अंक लिखेंगे, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक भैया, क्लियर, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो, अब हमारा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है। अब हमें टॉपिक हमारा है 2, टॉपिक है हमारा अब 2। क्लियर, टॉपिक 2 क्या है, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एडिशन भी सीखेंगे। क्या करेंगे, इसमें एडिशन भी होगा, और क्या होगा हमारा, इसमें सब्ट्रैक्शन भी होगा। क्या होगा भैया, इसमें सब्ट्रैक्शन भी होगा। क्लियर, तो इसमें एडिशन भी होगा, और क्या होगा, इसमें सब्ट्रैक्शन भी होगा। तो देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कैसे एक साथ करते हैं। सबसे पहला टाइप 1 हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो हमें टाइप 1 जो दे रखा है, ऐसा प्रश्न जिसमें यहाँ पर प्लस यानी कि योग भी दे रखा हो, एंड क्या दे रखा हो,
हमें निगेटिव यानी कि माइनस यानी सब्ट्रैक्शन भी दे रखा हो। ठीक भैया, तो इसके लिए हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल हमने ले लिया। मान लो एक हमारे पास यहाँ पर बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास यहाँ पर, मान लो 98 24 लिखा है और माइनस लिखा है 24 और 35 लिखा है। फिर हमारे पास यहाँ पर एक नंबर दे रखा है 30 और 47 नंबर दे रखा है, और माइनस हमारा हो जाएगा 28 और 72 हो जाएगा, 28 और 72 हो जाएगा। बहुत अच्छा ये नंबर है। देखो यहाँ पर हमें इस प्रश्न को दो तरीके से कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, या तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस नंबर को, जो यहाँ पर ये प्लस वाला नंबर है, ये क्या है भैया, प्लस वाला पॉजिटिव नंबर है, और एक पॉजिटिव नंबर ये है, इन दोनों को हमें क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है, यानी जोड़ लेना है। ठीक भैया, अब यहाँ पर देखो ये कौन, यहाँ पर इसे अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो ये हो जाएगा 7 और 4 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 7 और 4 हो जाएगा 11। क्लियर, कितना हो जाएगा 7 और 4, तो 7 और 4 हो जाएगा 11। ठीक है, अब यहाँ पर 1 क्या जाएगा, कैरी जाएगा। ठीक भैया, तो यहाँ पर 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और एक ये कैरी वाला कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्लियर, अब यहाँ पर 0 में अगर हम 8 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। 9 और 3 यहाँ पर कितना हो जाएगा भैया, तो 9 और 3 हो जाएगा 12, तो इसे हम 12 लिख देंगे। क्लियर, अब यहाँ पर दूसरा काम क्या करना है, दूसरा काम हमने देखा यहाँ पर ये है निगेटिव नंबर। ठीक भैया, और ये क्या है, निगेटिव नंबर। अब इन दोनों को जोड़ लेना है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो देखो कितना आएगा, तो ये अब अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखो 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया। अब यहाँ पर 7 और 3 कितना हो गया, 10, 10 का क्या लिखेंगे, 0, एक यहाँ पर क्या जाएगा, कैरी जाएगा। अब यहाँ पर 8 और 4 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 और 1 कितना हो गया, 13, 13 एक यहाँ पर कैरी जाएगा। अब यहाँ पर 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4, और एक कैरी वाला कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, अब हमें क्या कर देना है, ये नंबर कैसा है, प्लस का है, तो प्लस का है। अब भैया ये क्या है, माइनस का नंबर। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसे घटा देंगे। जब इसे हम इसमें घटाएंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा भैया, आंसर हमें मिलेगा, आंसर हमें कितना मिलेगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि 1 में से 7 नहीं जाएगा, तो इसे हम किस रूप में देखेंगे, 11 देखेंगे, है ना। 1 यहाँ पर कैरी लेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 11, 11 में से 7 जाएगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 4, कितना बचेगा भैया, 4। अब यहाँ पर 6 बचा, यहाँ पर 0 गया तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अब यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 3, 8 में से 3 गया कितना आएगा, 5 आएगा। अब यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर से हम कैरी लेंगे, कितना हो जाएगा, 12, यहाँ पर 12 में से 5 गया तो कितना आएगा, 7 आएगा। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा भैया क्या हो गया, आंसर होगा। क्लियर, इस तरीके से इस प्रश्न को हम कर सकते हैं। इसी प्रश्न को एक और तरीके से भी हम कर सकते हैं, वो क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं। देखो बहुत अच्छा है वो भी तरीका है यहाँ पर। इसमें तुम्हें क्या करना है, डायरेक्ट यहाँ पर इसका डिफरेंस तुम्हें लिख लेना है, और इसका डिफरेंस लिख लेना है। ठीक भैया, इसका और इसका डिफरेंस लिख लेना है। अब इसका डिफरेंस हम देखते हैं कितना है, तो इसका डिफरेंस हम देख रहे हैं, अगर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर कितना है, 5 है, तो यहाँ पर इसे हम क्या देखेंगे, जब ये छोटा है तो इसे हम क्या देखेंगे, 14, 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा, यहाँ पर 9। ठीक है, 14 में से 5 गया कितना बचेगा, 9। अब यहाँ पर कितना है, 1, यहाँ पर 3, तो 11 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक भैया, अब यहाँ पर कितना बचा है, 7। अब 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा, तो 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा। ठीक है भैया, अब यहाँ पर कितना है, 9, और 9 में से यहाँ पर कितना गया, 2, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा। ठीक है, अब ये तो आएगा नंबर प्लस का, क्योंकि प्लस की संख्या कैसी है, बड़ी है। ठीक है भैया, अब यहाँ हमने देखा, इसमें हम इसे डिफरेंस देखेंगे, इसका कितना आया, तो देखो 7 में से 2 गया कितना आएगा, तो 7 में से 2 गया तो यहाँ पर आएगा 5 आएगा। अब यहाँ हमने देखा 4 है, यहाँ पर कितना है, 7 है। अब देखो 14 में से यहाँ पर कितना जाएगा, 7 जाएगा, तो 14 में से 7 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है,
अब यहाँ पर हमने कैरी लिया था ना, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 9 बचेगा, क्योंकि यहाँ से एक कैरी हमने यहाँ लिया। तो 9 में से अब यहाँ पर 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब यहाँ पर कितना बचा, 2, 2 में से 2 जाएगा तो 0 कुछ नहीं बचेगा। यानी ये नंबर जो था प्लस वाला बड़ा था, इसीलिए संख्या कैसी होगी, प्लस की होगी। तो इसलिए हम इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक भैया, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब इन दोनों को जोड़ो तो कितना आएगा, 9 और 5 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर 7 और 8 कितना हो जाएगा, तो 7 और 8 हो जाएगा 15, और एक कैरी वाला कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पर कितना आएगा, एक यहाँ पर कैरी लेंगे। फिर यहाँ पर कितना हो, 3 और 1 4, और ये वाला एक कितना हो जाएगा भैया, 5 हो जाएगा। ठीक है, और ये यहाँ पर 7 है, 7 बचा, वो भी हम लिख देंगे, कितना हो जाएगा, 75 64। यही हमारा आंसर है। क्लियर, यही हमारा आंसर है। क्लियर। अब देखो यहाँ पर अगला यहाँ पर जो टाइप होगा वो यहाँ पर फ्रैक्शन से रिलेटेड होगा। ठीक है भैया, तो देखो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, अगला टाइप जो होगा यहाँ पर, यानी कि टाइप यहाँ पर जो दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें क्या हम पढ़ेंगे, इसमें हम क्या पढ़ेंगे भैया, इसमें हम पढ़ेंगे कि भिन्न संख्याओं, ठीक है, भिन्न संख्याओं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक भैया, भिन्न संख्याओं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब ऐसे कॉन्सेप्ट जो भिन्न संख्याओं से संबंधित हैं, यानी कि भिन्न संख्याओं से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, यानी कि भिन्न संख्याओं को कैसे हम जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे, क्या हमें यहाँ पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक भैया, तो देखो सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ होगा, यहाँ पर भैया सबसे पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर होगा, कॉन्सेप्ट यहाँ पर पहला क्या होगा, कॉन्सेप्ट पहला, तो इन्होंने बोला है भैया कोई एक नंबर है a, और इसमें हम यहाँ पर फ्रैक्शन x बटा y को जब माइनस करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना मिलेगा, तो इन्होंने बोला है कि a माइनस 1 और y माइनस एक्स अपॉन y, इस तरीके से इसे हम लिखेंगे। ठीक है, इस कंडीशन में होगा क्या, तो हम यहाँ पर जान सकते हैं, यहाँ पर जहाँ x जो होगा वो छोटा होगा y से। ठीक है, यानी कि y जो होगा वो x से बड़ा होगा। अब देखो भैया कॉन्सेप्ट नंबर दूसरा, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो दूसरा होगा वो कॉन्सेप्ट दूसरा क्या है, तो कॉन्सेप्ट दूसरे में इन्होंने बोला है कि अगर यहाँ पर, ठीक है भैया, अगर यहाँ पर माइनस का a है, अगर यहाँ पर माइनस का a है और प्लस का x अपॉन y है, तब यहाँ पर हम क्या करेंगे। ठीक भैया, तो यहाँ पर ध्यान रखना, माइनस का यहाँ पर a माइनस 1 हो जाएगा, और माइनस का a माइनस 1 हो जाएगा, और y माइनस एक्स, ठीक है, y माइनस एक्स अपॉन y होगा, बिल्कुल सेम इसी तरीके से होगा, बस फर्क कितना होगा, ये यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये माइनस आ जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पर अगला कॉन्सेप्ट क्या है, अगला कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक भैया, अगला कॉन्सेप्ट हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है, तीसरे कॉन्सेप्ट में इन्होंने बोला है कि अगर माइनस a है और माइनस का x अपॉन y है, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक भैया, तब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम इससे पहले ही अगर हमने तुम्हें बताया था, अगर यहाँ पर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये हम देख रहे हैं कि a प्लस एक्स अपॉन वाई, यानी इस तरीके से कुछ बन जाएगा। और इसका हम यहाँ पर पहले से ही एडिशन में पढ़ चुके हैं, क्या इसे हम लिखते हैं, तो इसे हम लिखेंगे माइनस यहाँ पर बाहर लिख लेंगे, और a सही x बटा वाई हम इसे लिख सकते हैं, a सही x बटा वाई हम लिख सकते हैं। क्लियर। अब देखो अगला कॉन्सेप्ट यहाँ पर चौथा कॉन्सेप्ट क्या है, तो कॉन्सेप्ट नंबर चौथा क्या है यहाँ पर, तो चौथा कॉन्सेप्ट हमारे पास है, इन्होंने कहा जब भैया जब x जो है वो बड़ा होगा y से, तब यहाँ पर इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला है कि a माइनस, क्या बोला है, a माइनस एक्स बटा जो y है वो, अगर हम यानी a में हम x और y, x बटा y को माइनस करेंगे तो हम इसे क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे a माइनस बी, और यहाँ पर x डैश अपॉन y आएगा, क्या आएगा, x डैश अपॉन y आएगा। इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, a माइनस बी लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस का x डैश अपॉन y लिखेंगे, a माइनस बी लिखेंगे
और माइनस का एक्स डैश अपॉन वाई लिखेंगे। ठीक है भैया। अगला यहाँ पर इसी चीज़ को एक तरीके से और भी लिख सकते हैं। इसी को हम यहाँ पर a माइनस बी और माइनस का 1 लिख सकते हैं, और यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा y माइनस एक्स डैश अपॉन वाई हो जाएगा। ठीक है भैया, y माइनस एक्स डैश अपॉन वाई हो जाएगा। क्लियर, ये हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट होगा। ये सारे कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या कर लेना है, याद कर लेना है। इसी से यहाँ पर सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है भैया। अगला कॉन्सेप्ट एक हमारा क्या होगा, तो अगला कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा कॉन्सेप्ट नंबर यहाँ पर 5 हमारे पास क्या हो जाएगा। पांचवा कॉन्सेप्ट जो है वो a सही x बटा वाई। ठीक है, a सही x बटा वाई है, a सही x बटा वाई है, माइनस b सही यहाँ पर हो जाएगा m बटे n, और फिर प्लस है c सही p बटे q, और माइनस का d यहाँ पर माइनस का हो जाएगा d सही u बटे b हो जाएगा। क्लियर। अब इसे हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे, तो इसे हम यहाँ पर इस तरीके से कुछ लिख सकते हैं। देखो, इसे हम लिखेंगे a माइनस बी प्लस सी, और माइनस का हो जाएगा d। क्या हो जाएगा, माइनस का d। क्लियर। और दूसरा यहाँ पर लिखेंगे प्लस, फिर क्या लिखेंगे x बटा हम y लिख देंगे इसे, और माइनस का m बटा n लिख देंगे इसे, और प्लस का p बटा q लिखेंगे, और माइनस का u बटा हम क्या लिखेंगे, b लिखेंगे। ये हमारा यहाँ पर कॉन्सेप्ट हो गया। ये पांचों कॉन्सेप्ट हमें बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं, और इसी की सहायता से हमें क्या करना है, आगे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है। ये नंबर सिस्टम में ये बहुत हेल्प देगा। यहाँ पर ये जितनी भी कैलकुलेशंस होंगे ये सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है भैया, ये बहुत बढ़िया यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, इन्हें याद जरूर कर लेना। ठीक है भैया।